जय जय श्री राम। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस वीडियो को पूरा देखना, भक्त लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना श्री राम माता जानकी पूरी करेंगे। आप सभी भक्तों ने श्री रामचरितमानस बाल कांड का अर्थ अब तक 183 दोहा तक सुना है। अब आगे की कथा आप सभी भक्त सुने। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जय लपटें पर धन पर धारा। मानै मात पिता नहीं देवा, साधुएं सन करवाएं सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते। जिनके ये आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि अरुचि अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोए गरऊ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखें विपरीता, कहे न सखें रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धैन रूप धरे हृदय विचारी, गई तहाँ जहे सुर मुन झारी। निज संताप सुनाहे रोही, काउत कछु काज नहीं होई। अंत में हृदय में सोच विचार गौ का रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सोने मुनि गंधर्व मिलकर सर्वाग विरचिन लोका, संग गौतन धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु नाय पसाई। जा करते तासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोग सत्यलोक को गर गए और भय शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरने धरए मन धीर, कहे बिरच हरे पद सुमिर। जानत जन की पीर प्रभु, भजय दारुण विपत्ति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ
अजर बिहारी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहीं विचारा, कहीं पाए प्रभु करहीं पुकारा। पुर बैकुंठ जान कहीं कोई, कोई कहीं पाए निद बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि हे प्रभु को कहाँ पावें, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता कि प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तय प्रकट सदा तै रीति। तै समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाए बचन करहूं। जिनके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीत से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। देश काल दिश विदिश है माही, कहें सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। अग जगमग सब रहत विरागी, प्रेम ते प्रकट जिम आगी। मोर वचन सब के मन माना, साधु साधु करे ब्रह्म बयाना। वे चराचरमय चरणों में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं, जैसे अग्नि अग्नि रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरडिमंथनाथ साधन किए जाते हैं, वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सोने बेरच मन हरस तन, पुलकित नयन बहे नीर। अस्त करत जोर कर सावधान मत धीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर वृद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय 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 सुर नायक जन सुखदायक प्रतन पाल भगवंता। गौदिब्ज हितकारी जय हनुसुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाए कोई। जो शेष कृपाला दीन दयाला करें अनुग्रह सोही। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे हो स्वभाव से ही कृपाल और दीनदयाल हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा।
अभिगत गोती चरित पुनीत, माया रहित मुकुंदा। जय लाग विरागी अति अनुरागी, बिग मोह मुन वृंदा। निस बासर ध्यावै गुण गण गावै, सच्चित सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अचेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वदा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अनंत अनुरागी प्रेमी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद जी जय हो। जय श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करें अघारी चित्र हमारी, जाने भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपत्ति बरूथा। मन बच क्रम बानी छाड़ सयानी, सरल सकल सुर जूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को निर्गुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अनिमित्तोपादान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसार जन्म मृत्यु भय नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सादर ऋतु शेषा रस अशेषा, जाकै कोई न जाना। जय दीन प्यारे वेद पुराणे, द्रपसो श्री भगवाना। भय बारिद मंदर सब विधि सुंदर, मुन गुण मंदिर सुख पुंजा। मुन सिंध सकल सुर परम भयातुर, नवद नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मंथने के लिए मंतराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की रास नाथ, आपके चरण कमलों में मुन सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जाने ओ सब हैं सुर भूमि, सुने बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भय, हरन शोक संदेह। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जन डर पाए मुनि सिंध सुरेशा, तुम्हें लाग धरए नर भेषा। असंय सहित मनुज अवतारा, ले दिन कर बसई उधारा। हे मुन सिंध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अश्व सहित मनुष्यों का अवतार लूंगा। कश्यप आदित्य महातप कीना, तिनकै में पूरब बर दीना। मैं ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा।
कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तेनके गृह अवतरें जाई, रघुकुल तिलक सोचारें भाई। नारद बचन सत्य सब करहूँ, परम सक्त समेत अवतरहूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन में सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। हरय सकल भूमि गरु आई, निर्भय होय देव समुदाई। गगन ब्रह्म वाणी सुन काना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। वे पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देवव्रत, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी से कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्म धरन समुझावा, उभय भई भरोस जे आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया। निज लोकय बिरच गए, देवय इहें सिखाए। वानर तनु धर धर मोहे, हरि पद सेवक जाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। देवताओं को यही सिखा कर के वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूम सहित मन कछु विश्रामा। जो कछु आओ स ब्रह्मा दीना, हर्ष देव विलम्ब नहीं कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने कुछ आज्ञा दी, उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भेषा करने में देर नहीं की। बनचर दे धरी रित माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिर तरु नख आयुध सब पीरा, हरि मारग चितवै मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर दे धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिर कानन तय तय जय तय भरे भूरी, रहे निज निज अनीक रुचि रूरी। ये सब रुचिर चरित्र में भाषा, अब सो सुनाए सो बीचे राखा। हे वानर, पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरभूरा छा गए। ये सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिन्हें बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मन राहु, वेद विदित ते दशरथ नाहु। धर्म धुरंधर गुण निध ज्ञानी, हृदय भगति मति सारग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शाखंड धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृष्टि, हर पद कमल विनीत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ
अजर विहारी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही भय गलान मोर सुत नाही। गुर गृह गयो तुरंत महिपाला चरण लागे कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलान हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरै सुनाऊं कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाऊं। धरैं धीर होए सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। संग्रीर सै वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुन आहुत दीजे प्रकट अगिन चारो कर लीने। वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। मुन के भक्त सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु अभिषयान खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सखल काजुबा सिंधु तुम्हारा। ये हब बाट देहन पर जाई यथा जोग जे भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचार था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सखल सभय समुझाय परमानंद मंगन निरप हरस न हृदय समाय। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब हैं राह प्रिय नार बोलाई कौशल्यादि तहाँ चले आई। अर्ध भाग कौशल्या दीना उभय भाग आदा कर दीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानी वहाँ चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे को 2 भाग किए। के कई कय नृपसो 10 रहो सो उभय भाग पुन पयऊं। कौशल्या के कई हाथ धरे दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करे। वह उनमें से 1 भाग राजा ने केकई को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एक विध गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हर गर्भ आए सखल लोक सुख संपत छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला।
जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोक में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राजय रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख दुच कछुक काल चल गया हूँ, जय प्रभु प्रकट सो अवसर भया हूँ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में शोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथ, सखल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। योग लगन ग्रह बार और तिथ सभी अनुकूल हो गई। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथ मधुमास पुनीता, सुखल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांत देने वाला था। शीतल मंद सुरभ बहे बाहु, हर्षित सुर संतन मन राहु। वन कुसुमित गिरगन मनियारा, इस समय सकल सरित मृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। सो अवसर बिरचे जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल गुरजू था, गावे गुण गंधर्व वरु था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसें सुमन सुअंजल साजी, गगन दुंदुभि बाजी। अस्तुत करें नागमुन देवा, बहुविध लावें निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजाकर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे। नागमुन और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांत देने वाले जगताधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी।
हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजधारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। दोनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपाल प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आस आउथ धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वर्ण माला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कहें दुख कहे दुई कर जोरी अस्तुत तोरी। कै विध करो अनंता माया गुण ज्ञान तातीय अमाना वेद पुराण भगवंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर ते गावें ऋतुत संता। सोम महित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परमाण रहित बदलाते हैं। ऋतुआं और सत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपत भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निमिद माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। मम और सौबासी है उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विद कीन चहे। कहीं कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लई। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्राह्मणों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थित नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्काए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुण्य बोली सो मत डोली तजय तातये रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला ये सुख परम अनूपा। सुन बचन सुजाना रोधन ठाना होए बालक सुर भूपा। ये चरित्र से गावें हर पद पावें तेन परय भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए ये सुख परम अनुपम होगा। माता का ये वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र गान करते हैं वे श्री हरि पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेन सुर संत हित लिए मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तन माया गुण को पार। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ब्राह्मण, गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण संत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है।
किसी कर्म बंधन से परवश होकर, निर्गुण आत्मा भौतिक पदार्थ के द्वारा नहीं, सुनिर्ईश्वर धन परम प्रिय बानी, समृत चले आई सब रानी, हर्षित जय तय दाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियों हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानय ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चात उठत करय मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई, बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुई, शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाए बजावे बाजा। जिनका नाम सुन से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए। ये सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहीं गयो हकारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देखें जाही, रूप रास गुण कहीं न सिहाई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा और रूप की रास है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराथ करे, जातक कर्म सब कीन, हाटक देन बसन मन, नृप विप्रय कहे दीन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जातक कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मड़ियों का दान दिया। आइए भक्त सुनते हैं राम जन्म पर प्यारी सी बधाई भजन। जन्मे है राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। जन्मे है राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। बाजे बधाई, बाजे बधाई, जन्मे है राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। राजा दशरथ गे लुटावे, राजा दशरथ गे लुटावे, कंकन लुटावे तीन माई, अवध में बाजे बधाई। कंकन लुटावे तीन माई, अवध में बाजे बधाई। जन्मे है राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, गोदी में खेले चारों भाई, अवध में बाजे बधाई। जन्मे है राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। सारी अयोध्या में धूम मची है, सारी अयोध्या में धूम मची है, भारी भीड़ अंगनाई, अवध में बाजे बधाई। जन्मे है राम रघुराई,
अवध में भाजे बधाई। माधव कहें शिव डमरू बजावे, भक्त कहें शिव डमरू बजावे। आशीष देवे गौरी माई, अवध में बाजे बधाई। आशीष देवे गौरी माई, अवध में बाजे बधाई। जन्मे है राम रघुराही, अवध में बाजे बधाई। जन्मे है राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। बाजे बधाई बाजे बधाई, जन्मे है राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आप सभी भक्तों को मैंने श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ अब तक दोहा संख्या 1 से 53 तक सुन चुकी है, और आगे की कथा आप सभी भक्त अगली वीडियो में सुने और राम कथा का आनंद लेते रहें, श्री रामचरितमानस का आनंद लेते रहें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। राधे राधे।